Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about DQL, Data Query Language. So what is DQL guys? DQL is used to fetch the data from the database. तो DQL का काम क्या है आपका कि डेटाबेस से जो है डेटा फेच करने का काम करता है. तो हमारे पास में DQL कमांड है सिलेक्ट कमांड. तो सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि डेटा जो है फेच करने का काम करते हैं डेटाबेस से. तो इसका सिंटेक्स क्या है कि सिलेक्ट आपको एक एक्सप्रेशन या कॉलम नेम आपको पास करना है फ्रॉम टेबल नेम, और हम लोग साथ में क्या कर सकते हैं कुछ कंडीशन भी उसको दे सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक टेबल है, मेरे टेबल का नेम था EMP. तो EMP टेबल से अगर मुझे सारा डेटा अगर रिट्राइव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. तो क्या करेगा ये EMP से जो भी डेटा प्रेजेंट है वो सारे डेटा लाएगा और क्या बोलेगा 8 रोज प्रेजेंट, 8 रोज आर सिलेक्टेड, क्योंकि 8 रोज उसमें ऑलरेडी है. ठीक है. उसके बाद में अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्पेसिफिक कॉलम रिट्राइव करना चाहता हूं EMP से, तो स्पेसिफिक कॉलम भी आप मेंशन कर सकते हैं. कैसे? सिलेक्ट फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, ई नंबर चाहिए और ई नेम चाहिए. मुझे ई नंबर ई नेम चाहिए और साथ में मैं एक काम करता हूं कि सिटी भी रिट्राइव कर लेता हूं. सो सिटी फ्रॉम EMP. तो ये क्या करेगा आपका ई नंबर ई नेम और सिटी ही आपका रिट्राइव करके लाएगा. मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक कॉलम आए या स्पेसिफिक ऐसे कॉलम्स आए जिसको मैं कुछ कंडीशन पास करना चाहता हूं. सो फॉर एग्जांपल तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक काम करता हूं कि मैं चाहता हूं कि जिसकी भी सिटी नागपुर है वो डेटा मुझे रिट्राइव करना है. तो वेयर क्लॉज का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. अगर मैं स्टार लिखता हूं तो सारा का सारा डेटा वो फेच चेक करेगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ECT इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं कि जिसका भी सिटी नागपुर है वो रिट्राइव हो जाए. तो नागपुर ECT इक्वल्स टू नागपुर. देन तो जिसका भी सिटी नागपुर है वो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा डेटा रिट्राइव करेगा. अगर मैं चाहता हूं कि जिसका सिटी नागपुर है वो आए लेकिन मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है बस ई नंबर चाहिए और ई नेम चाहिए. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे ई नंबर चाहिए, ई नेम चाहिए और मुझे उसका बस ECT चाहिए. तो मुझे ऐसे 3 ही कॉलम चाहिए, तो आप वो भी रिट्राइव कर सकते हैं. तो ये क्या करेगा, सिर्फ 3 कॉलम आपको रिट्राइव करके दे देगा. अभी सिलेक्ट क्वेरी के साथ में हम लोग जो यूनिक कॉलम भी हम लोग रिट्राइव कर सकते हैं. तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा आपका डुप्लीकेट डेटा हो सकता है. तो यूनिक अगर आपको रिट्राइव करना है, यूनिक कॉलम रिट्राइव करना है, तो हमारे पास में यूनिक नाम का एक कमांड है. तो आप यूनिक से यूज कर सकते हैं. इवन यूनिक के अलावा भी हम लोग जो अभी न्यू जो वर्जन से ओरेकल उसमें हम लोग जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. तो पहले हम लोग यूनिक को यूज करके देखते हैं. सिलेक्ट यूनिक, सिलेक्ट यूनिक. देन मैंने क्या किया अभी यहाँ पे सिलेक्ट यूनिक, और हम लोग करते कि ECT हम लोग रिट्राइव करते हैं जो भी सिटी होगी वहां पे यूनिक सिटीज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम EMP. तो ये क्या करेगा, जितनी भी हमारे पास में यूनिक सिटी है वो सारी की सारी यहाँ पे रिट्राइव करके दे देगा. सेम ये जो यूनिक जो कमांड है आपका, ये ओल्ड जो वर्जन ऑफ ओरेकल्स जो आते थे उसमें हम लोग यूज करते थे, लेकिन न्यू जो ओरेकल वर्जन है हम उसमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं. लेकिन ऑलरेडी वो वर्ड है, वो वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिक वर्ड. तो यूनिक की जगह आप क्या कीजिए, आप लोग जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कीजिए. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ECT फ्रॉम EMP. तो ये क्या करेगा, सेम रिजल्ट आपको जो है रिट्राइव करके देगा. अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम अगर चाहता हूं तो हम लोग स्पेसिफिक कॉलम भी हम लोग इसके साथ में रिट्राइव कर सकते. तो जैसे मैं ई नंबर रिट्राइव करना चाहता हूँ, ई नेम रिट्राइव करना चाहता हूँ, मतलब डिस्टिंक्ट सिटीज आ जाए मेरे पास में, डिस्टिंक्ट नेम डिस्टिंक्ट. तो इस तरीके से क्या करेगा, वो आपका पूरा डिस्टिंक्ट डेटा आपका रिट्राइव करके दे देगा. साथ में मैं इसके साथ में इज नल या इज नॉट नल भी यूज कर सकता हूँ सिलेक्ट ऑपरेशन के साथ में. तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसी सिटीज चाहता हूं कि जो नागपुर, मैं ऐसा डेटा चाहता हूं कि जिसका सिटी नागपुर है. तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मतलब सारा रिकॉर्ड आना चाहिए वेयर ECT इज नागपुर, ECT इज नल. सपोज मैं चाहता हूं कि मैं नल वाली सिटीज लेना चाहता हूं, ECT इज नल. तो मेरे पास में क्या आएगा, जिसका भी सिटी नल है वो डेटा मेरे पास में रिट्राइव हो जाएगा. मैं चाहता हूं कि मेरे पास में ऐसा रिकॉर्ड आना चाहिए कि जो नल नहीं है. तो हम लोग सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे इज नॉट नल.
तो ये क्या हो जाएगा, जिसका सिटी नल नहीं है वो नल, तो जो आपके जो भी डेटा नल नहीं है वो सारा का सारा डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिट्राई हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं और हम लोग अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।